सिरमौर के कमरों तहसील के बागंधार में चूना पत्थर की खदान में हुए दर्दनाक भूस्खलन के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। पहाड़ से अचानक आए भारी मलबे ने 2 डंपरों और एक एलएनटी मशीन को अपनी चपेट में ले लिया था। हादसे के बाद शव बरामद कर लिया गया है। मृतक की पहचान बड़वास निवासी अनिल कुमार के रूप में हुई है। वहीं नेपाली मूल के 2 अन्य लोगों की तलाश अभी जारी है। मौके पर एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा समेत प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। हादसे के समय डंपरों में एक चालक और 2 अन्य मजदूर मौजूद थे। तीनों मलबे में दबे होने की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने, बारिश और घने कोहरे के कारण रेस्क्यू टीम को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सुरक्षा को देखते हुए अभियान को बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ाया। बुधवार को एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से दोबारा बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद टीम ने मलबे में दबे एक डंपर तक पहुंच बनाई और चालक को बाहर निकालने में सफलता हासिल की। हालांकि मलबे से बाहर निकाले गए चालक की गंभीर चोटों के कारण मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान बड़वास निवासी अनिल कुमार के रूप में हुई है। अब रेस्क्यू टीम के सामने मलबे में दबे 2 अन्य लोगों को तलाशने की चुनौती है। प्रशासन के मुताबिक दोनों व्यक्ति नेपाली मूल के हैं और उनकी तलाश लगातार की जा रही है। जी, कल शाम को हमें ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पे माइनिंग साइट में 3 मजदूर थे। उनके ऊपर ऐसे पूरा बोल्डर गिर गया, पहाड़ गिर गया है और वो उसमें दब गए हैं। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारी जो टीम है यहाँ पे एनटी साहब मौके पे तुरंत पहुँच गए थे और एसडीएम शिलाई जो इनके पास एडिशनल चार्ज है, ये भी जैसे इन्फॉर्मेशन मिली ये वहाँ से रवाना हो गए थे। शाम को जब यहाँ टीम पहुँची तो स्लाइड गिर रहा था, पत्थर गिर रहे थे और मौसम भी ख़राब हो गया था, जिस कारण जो हमारा बचाव का काम था, रेस्क्यू का काम था, उसमें बाधा आ गई थी। फिर आज और कल रात को ही हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पहुँच गई थी। जैसे ही सुबह मौसम ठीक हुआ, हमारे जो टीम थी वो सुबह ही यहाँ पे आ गई और सर्च एंड रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। और अभी जब मैं मौके पे आई तो यहाँ पे चल रहा था सारा काम, बोल्डर्स रिमूव कर रहे थे और हमें एक व्हीकल मिला जिसमें हमें जो ड्राइवर थे अनिल कुमार, जो बड़वास गांव के थे, उनकी बॉडी मिल गई है और 3 में से अभी एक बॉडी है जो हमें मिल गई है और उनको नीचे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जा रहा है। बाकी 2 जो नेपाली मूल के लोग थे उनका भी अभी काम शुरू हो गया उनको ढूंढने का। अब हमारा प्रयास यही रहेगा कि आज अगर हमारा ये रेस्क्यू मतलब पूरा हो जाता है और बॉडीज हमें मिल जाती हैं तो हमारी टीमें यहाँ पे इसी चीज़ के लिए डिप्लॉयड। खनन की परमिशन थी इसमें? जैसे आप बरसात में मतलब खनन कार्य पे रोक लगी रहती है, तो किस परमिशन के तहत ये खनन जारी था? खनन कार्य के लिए बरसात में जो रोक होती है, नदी नालों में खनन कार्य की रोक होती है। ये जो माइंस हैं, ये लाइमस्टोन की माइंस हैं, इसमें इस प्रकार की कोई वो प्रतिबंध नहीं है कि बरसात में इनमें वो करना है। साहब, अभी आप जैसे मौके पे पहुंचे हैं, सुरक्षा मानकों को लेकर किस तरीके से देखते हैं और आगे क्या? ये जो माइंस हैं, लाइमस्टोन की जितनी माइंस हैं, ये इनकी जितनी भी परमिशंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। आईबीएम, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी इनको देखता है। उनके जो माइनिंग प्लान होते हैं या उनकी टाइम टू टाइम विजिट होती है, उस प्रकार ही इनके काम किया जाता है। और इसमें जो गवर्नमेंट को रॉयल्टी का पार्ट है, ये जितना मटेरियल निकलता है वो स्टेट गवर्नमेंट इसको चेक करती है। तो जैसे इनकी इंफॉर्मेशन आई है, माइन ओनर ने हमें अवगत कराया कि ऐसा स्लाइड आया है, हमने माइन सेफ्टी और आईबीएम को दोनों को मेल के जरिए जो है उनको इंटीमेशन दे दी है और उनकी टीम भी 1-2 दिन में आएगी, फिर उन कारण देखेंगे। मैडम, जो लापता अभी भी है कुछ लोग, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया? जी, जो मुझे इंटीमेशन है कि उनको बता दिया। लगभग कितना समय और लग सकता है रेस्क्यू में? क्या अब वो मैंने आपको भी बताया, अनिल कुमार है जो बड़वास के रेस्क्यू में 25-26 साल के थे, उनकी बॉडी, वो ही वॉज अ ड्राइवर, उनको भी मतलब व्हीकल से ही निकाला है। कितना समय लग सकता है? जी, जो मेरी एनडीआरएफ से बात हुई है, बिकॉज अभी लोकेशन पूरी वो नहीं है तो कुछ कह पाना कि कितना समय लगेगा ये तो उचित नहीं हो पाएगा, बट प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द हम इनको बाकी बॉडीज को। थैंक यू।